Hello everyone, this is Prachi and you're watching efutureinside.com जहां हम सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस देखा। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा उन्होंने प्लीज आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, पहले जाके देखिए ताकि आपको आगे के वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Okay, so let's get started. फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल। We use this tense to tell about action or activity that will start and complete in the future. मतलब कोई क्रिया भविष्य में शुरू होगी और भविष्य में ही खत्म होगी, ऐसा जब हमें बताना है तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक आदमी है और ये अभी यानी प्रेजेंट में सोच रहा है कि फ्यूचर में मेरे पास कार होगी या मेरी बेटी तब डॉक्टर बन गई होगी। मतलब आने वाले भविष्य में हमारे पास क्या होगा या कोई घटना बीत गई होगी, ये बताने के लिए हम विल हैव यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ कोई भी एक्शन डायरेक्ट नहीं हुई होती लेकिन वो फ्यूचर में होगी, ये हम बता सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी अफर्मेटिव फॉर्म। यहाँ हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें विल हैव का ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, He will have come back by tomorrow. वो कल तक घर वापस आएगा। यहाँ ही सब्जेक्ट है, देन will have प्लस वर्ब कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इन शॉर्ट, फ्यूचर में कल तक ये क्रिया पूरी हो चुकी होगी और जब हमें कहना हो कल तक, परसों तक, तो इस तक के लिए हमें बाय का यूज करना है। by tomorrow, by next month. Okay, now let's see next example. I will have purchased this dress before Sunday. Sunday से पहले मैंने ये ड्रेस खरीद ली होगी। I will have purchased this dress before Sunday, right? यहाँ I सब्जेक्ट है प्लस will have प्लस परचेस का थर्ड फॉर्म परचेस्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ आई शैल हैव परचेज दिस ड्रेस ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि ग्रामर के रूल के अनुसार आई और वी के साथ शैल यूज होता है। कई जगहों पे लिखते वक्त शैल का यूज दिखाई देता है, तो आई विल हैव, आई शैल हैव दोनों भी वैसे सही है, पर आजकल मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज ही ज़्यादातर होता है। तो यहाँ हमने अगर सिर्फ विल हैव याद रखा तो भी चलेगा। नाउ लेट्स सी निगेटिव फॉर्म। यहाँ हमें विल और हैव के बीच में नॉट ऐड करना है, यानी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव कम बैक बाय टुमारो। वो कल तक घर नहीं आया होगा। यहाँ विल नॉट के बजाय हम वोंट ये कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। आई विल नॉट हैव परचेज दिस ड्रेस बिफोर संडे। संडे से पहले मैंने ये ड्रेस नहीं खरीदा होगा। अब नॉर्मली बोलते वक्त हम इतना घुमा फिरा के बात नहीं करते, लेकिन इस टेंस के लिए हमें ये सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना है। ओके, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, विल ही हैव कम बैक होम बाय टुमारो। क्या वो कल तक घर आएगा? ओके, अगेन इसका आंसर सिर्फ यस और नो हो सकता है। हमें जब डिटेल आंसर चाहिए तो WH वर्ड का हमें यूज़ करना है। WH वर्ड यानी हमने पहले भी देखे हैं
who, what, when, where, which, why and how ऐसे वर्ड्स जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ सबसे पहले सिर्फ WH वर्ड ऐड करना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, when will he have come back home? वो घर कब वापस आएगा? इसका आंसर वो एग्जैक्ट घर कब आएगा ये पूरा हमें देना पड़ेगा, राइट? सो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये टेंस आपको पूरी तरह से समझा है कि नहीं, ये जानने के लिए हम एक प्रैक्टिस एक्टिविटी करेंगे। यहाँ सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है, वो आपको 5 सेकेंड में पहचाननी है। ओके, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस एक्टिविटी। फर्स्ट, I will has left before he comes home. इस टेंस में आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको will have का ही यूज करना है, तो यहाँ has का यूज नहीं करना है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा I will have left before he comes home. वो घर आने से पहले मैं वहां से निकल चुकी थी। Next, they will have not eaten a pizza. निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें will और have के बीच में not यूज करना है, राइट? तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा they will not have eaten a pizza. उन्होंने पिज्जा नहीं खाया होगा। ओके, now next example, he will have go from here by next month. यहाँ सब्जेक्ट प्लस will have करेक्ट है, लेकिन उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो go का होगा go, went, gone, तो थर्ड फॉर्म हुआ gone। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा He will have gone from here by next month. Okay? Great job! I hope सभी का सही आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए। और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल और करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।